खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि सनमन मंचासीन पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों सबको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रातः काल के सत्संग में हम सभी उपस्थित हैं और स्तुति प्रार्थना के बाद धर्म ग्रंथ सत्संग योग से वेदवाणी का पाठ हम लोगों ने सुना। संतवाणी भी और गुरु महाराज की वाणी हम लोग सुन रहे थे। वेद वाणी में हम लोगों ने सुना है, वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों को। जगत प्रसव करता ईश्वर, प्रसव करता कहते हैं उत्पन्न करने वाले को। संसार को जिसने उत्पन्न किया अर्थात बनाया, वह परमात्मा तत्व रूप में कैसा है? क्या उसको हाथ पैर है? क्या उसको आँख कान नाक आदि है? क्या उसको अंग प्रत्यंग है? तो बहुत लोग कहेंगे हाँ है। भगवान विष्णु पालन करता है, भगवान उनको लोग कहते हैं कि उनको तो अंग प्रत्यंग है, हाथ पैर मुंह कान नाक आदि। लेकिन जब सृष्टि नहीं थी तब भगवान विष्णु भी नहीं थे उस रूप में। परमात्मा की मौज से सृष्टि हुई, तीन गुण बना, तब तीन गुणों का स्वामी किसी को बनाया गया। जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी जब बनी तो कोई मनुष्य जब पृथ्वी पर नहीं था, तो पृथ्वी पर की जो जमीन थी वो किसकी थी? जमीन का मालिक कौन था? 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा, इसका कौन मालिक था? मालिक कोई नहीं था, मनुष्य ही नहीं था। कभी भी सुने कि कोई पशु यह हक जताए यह 5 बीघा जमीन मेरी है, या कोई पक्षी हक जताए कि इतनी बड़ी भूमि मेरी है? कहते हैं शेर जंगल का राजा है, तो शेर ने कभी कहा कि यह पूरी जंगल की जमीन मेरी है, इसका मालिक मैं हूं? जब पृथ्वी बनी फिर मनुष्य की सृष्टि हुई। उन मनुष्यों में किसी को ब्रह्मा जी ने राजा बनाया। तब उस राजा ने कहा कि इस पूरे पृथ्वी का मालिक मैं हूं।
उसी तरह से परमात्मा ने जब सृष्टि की, 3 गुणों को बनाया, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो तीनों गुणों का एक एक स्वामी बनाया। सत्वगुण प्रधान भगवान विष्णु को बनाया, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी को बनाया और तमोगुण प्रधान भगवान शिव को बनाया। रजोगुण का काम है उत्पन्न करना, सतोगुण का काम है पालन पोषण करना और तमोगुण का काम है विनाश करना। हम लोगों का नित्य प्रतिदिन विनाश होता है, पालन होता है और उत्पन्न भी होता है। जब हम लोग छोटे थे, जब जन्म हुआ था तो कितना छोटा था वह शरीर। जन्म हुआ, यह रजोगुण का काम हुआ, बढ़ा। कैसे बढ़ा? बढ़ते हुए किसी को कोई देखे हैं? आज 1 उंगली बढ़ा, कल 2 उंगली बढ़ा, कभी दिखाई पड़ा? रस्सी जब बनाते हैं लोग तो देखते हैं बढ़ते हुए, देखते हैं कि नहीं देखते? तो छोटा बच्चा जब बढ़ा तो कोई देखा किस तरह से बढ़ा? कोई नहीं देखा, लेकिन बढ़ गया। यह पालन पोषण हुआ तो बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन ज्यों-ज्यों बढ़ता गया तो पहले का वह रूप खत्म भी होता गया। अर्थात रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों एक साथ काम करता है। तो वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया है, तत्व रूप में वह कैसा है, इसको जानने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। तो कैसा है तत्व रूप में? हम सभी देखते हैं, हवा है, स्पर्श करते हैं, अनुभव होता है कि हवा है, उसको देख नहीं पाते। घर के भीतर हवा, बाहर भी हवा, कहीं भी जाएं तो हवा ही हवा, पर हवा का कोई आकार प्रकार नहीं होता है सब जगह, पर आकार प्रकार नहीं। घर के भीतर जो हवा है वह घर के बाहर भी है, और घर के भीतर बाहर होकर के ही वह समाप्त नहीं हो गया, बल्कि पूरे सृष्टि में वह हवा वही हवा है, एक ही हवा है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही हवा है, जिसमें भर देंगे उसी के आकार प्रकार का हो जाता है। बैलून में भर दें तो बैलून के आकार प्रकार का है, ट्यूब में भर दें तो ट्यूब के आकार प्रकार का है, पर वास्तव में उस हवा का कोई आकार प्रकार नहीं है। सब में भर कर जिस तरह से वह हवा बाहर भी है, उसी तरह से एक ही अंतरात्मा, एक ही परमात्मा है, सब में भरे हुए हैं और सबसे बाहर भी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में व्यापक है, जो सब में रहे उसको कहते हैं सब में व्यापक, सर्वव्यापक। और सबसे बाहर भी है, सब में एक ही परमात्मा है। वह परमात्मा जो सब में है तो कैसा है? कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य।
बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मी ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। उसका स्वरूप कैसा है तो कहते हैं अखंडित है, खंड नहीं करेंगे अर्थात खंड नहीं कर सकते। खंड मतलब अलग अलग बताना, जैसे ये मेरा हाथ है अलग हो गया, ये मेरा माथा है अलग हो गया, ये मेरा पैर है, ये मेरा कान है, ये नाक है, आंख है, मुंह है, ये खंड हो गया। अंग प्रत्यंग है तब ना अलग अलग नाम बोल दिए, अंग प्रत्यंग नहीं रहता तब क्या नाम बोलते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं परमात्मा जिसका अंग प्रत्यंग नहीं है तो स्वरूप अखंडित है, स्वरूप से वह अखंडित है, व्यापी सर्वव्यापी है वो। और चैतन्य चेतन का भी वह चेतन है, अर्थात चेतन को चेतनता प्रदान करने वाला जो है वह परमात्मा है। आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, दाहिने है, बाएं है, सब जगह ब्रह्म वेदम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म, आगे पीछे सब जगह वह परमात्मा है। बड़ा कितना है तो बड़ा ते बड़ा, जिससे कुछ भी दूसरा चीज बड़ा नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कि उससे बड़ा दूसरा कुछ ही हो ही नहीं सकता है। छोट ते छोटा, छोटा कितना है, इतना छोटा कि उससे छोटा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। उसी को उपनिषद में महतो महियान अणोरणियाम कहा। महतो महियान मतलब बड़ा से बड़ा और अणोरणियाम मतलब छोटा से छोटा। उससे छोटा दूसरा कुछ नहीं हो सकता, इतना छोटा है। और बड़ा इतना है कि उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। चींटी के शरीर में जो परमात्मा है, हाथी के शरीर में भी वही परमात्मा है। अब कहेंगे चींटी के शरीर में छोटा परमात्मा और हाथी के शरीर में बड़ा परमात्मा, ऐसा नहीं है। सब में वह एक ही एक है। मी ही ते सब लेखा, अत्यंत महीन, सबके मध्य निरंतर साईं, सब में वह परमात्मा हमेशा है। देखें कैसे, दृष्टि दृष्टि सो देखा। हम लोग आंख से देखते हैं, लेकिन आंख में देखने की शक्ति कहाँ से आती है? आंख में देखने की शक्ति आत्मा से आती है। इस शरीर से आत्मा निकल जाए, आंखें खुली है, कुछ देख सकेंगे? कुछ कान खुला है, कुछ सुन सकेंगे? कुछ नहीं सुन सकते, क्योंकि जो शक्ति प्रदान कर रहा है कान को, आंख को, नाक को, अब वही नहीं है भीतर में। खूब मशीन चल रही है, खूब मशीन चल रही है, तरह तरह का चीज बन रहा है फैक्ट्री में, लाइन चली जाए, मशीन कुछ काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा मशीन। तो सबको शक्ति प्रदान करने वाला जो है वह भीतर में है, अर्थात वह आत्मा है। तो दृष्टि दृष्टि सो देखा, आत्मा की जो दृष्टि, अपनी जो शक्ति है, आंखों में कितनी शक्ति है, कितना चीज देख लेते हैं, बहुत चीज परख लेते हैं। किसी किसी की आंखें इतनी तेज होती है कि रात में यदि सुई गिर जाए उसको भी देख लेता है। तो जो आंखों में इतनी शक्ति दे रहा है वह कितना शक्तिवान होगा। तो आत्मा की दृष्टि से वह परमात्मा देखा जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोज रूह के नैना। इसको कहते हैं चर्म चक्षु, चर्म दृष्टि। इस दृष्टि से परमात्मा नजर नहीं आते हैं, वो आत्म दृष्टि से नजर आते हैं। गुरु महाराज कहते, मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन, दिव्य अंग हो का जो दर्शन, दिव्य दृष्टि से
जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो परसन, सब मायामय दर्शन परसन। प्रभु दरस परस ये है नहीं सतजन। दिव्य अंग को देखते हैं, दिव्य अंग को स्पर्श करते हैं, ये सब मायामय है। मेधा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि और मन से जो देखते सुनते समझते हैं सब माया है। इसलिए भगवान राम से जब लक्ष्मण ने पूछा माया क्या है, भगवान राम ने कहा गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुआई। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो जाना जाए सब माया है। तो परमात्मा कैसे जाना जाए? परमात्मा तो आत्मा से ही जाना जाता है। मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्मगम्य सो राम। आत्मा से जो जाना जाए वह राम है। जैसे रूप किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान आंख से हो। शब्द किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान कान से हो। कोई आदमी कुछ बोल रहा है और एक बहरा आदमी सामने आ गया तो देख करके बता सकेगा क्या बोल रहा है? मुंह देख रही, मुंह हिला रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है यदि वह सुन नहीं पाता तो नहीं बता सकेगा। बहुत आदमी बैठे हुए हैं, एक अंधा आदमी आ जाए तो छू करके बता सकेगा ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी है? नहीं बता सकता है। उसी तरह से शब्द किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान कान से हो। परमात्मा किसको कहते हैं? तो जिसका ज्ञान चेतन आत्मा से हो, वह परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? अलख अपार अगम अगोचरी, नात सुकाल न कर्मा। अलख कहते हैं जो इस आंख से नहीं देखा जाए। अपार कहते हैं जिसकी सीमा नहीं है, जो खत्म नहीं होने वाला है। अगम कहते हैं बुद्धि से परे। अगोचर कहते हैं जो इंद्रियों से परे है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि मन बुद्धि इंद्रियों से वह परमात्मा परे है। तत्व रूप में वो परमात्मा ऐसे है। तब उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? तत्व रूप में तो जान लिए हाँ ऐसे हैं। जैसे सुन करके जान लिए कि दूध में घी है तो दूध से घी कैसे निकाला जाए? घर में 10 किलो दूध है, खाने वाला कोई नहीं, तो क्या करेंगे दूध का? तो मन में हुआ कि दूध का यदि घी निकाल लिया जाए, दूध तो खराब हो जाएगा। घी यदि निकाल लिया जाए तब खराब नहीं होगा। अब घी निकालेंगे कैसे जानते ही नहीं है, तब किसी को पूछेंगे घी कैसे बनाया जाए। तो आजकल लोग तरीका बदल दिए। दूध को गर्म करते हैं और छाली निकला और उसको अलग कर लिए, उसी को मथ करके, या घी नहीं है, इसको कहते हैं बटर ऑयल। घी वह है जो दूध का दही जमा करके तब जो मंथन किया जाता था, वह शुद्ध घी है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। हमारा क्या स्वरूप है भूल गए, है तो भीतर। किसी की आत्मा पूछेंगे किसी को कि तुम किसी की आपकी आत्मा कहाँ है, क्या कहेगा? घूमने के लिए गया है, ऐसा कहेगा? क्या कहेगा? अरे मेरे भीतर में कहाँ है? दूसरे जगह, मेरे भीतर में तो है। किसी को पूछेंगे कहाँ है आपकी आत्मा, तो घर में छोड़कर आए, ऐसा नहीं कहेगा। एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था और वह बंदर जिस पेड़ पर रहता था वो जामुन का पेड़ था, बड़ा फल लगा था, मीठा मीठा जामुन खाता था। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था।
तो मगरमच्छ घूमते घूमते एक दिन उसी पेड़ के निकट चला गया, नदी के किनारे। तो बंदर उसको कहता है, अरे तुम कौन हो? तुमको तो मैंने कभी नहीं देखा। कहा नहीं, मैं यही नदी में रहता हूँ, मैं मगर हूँ, मगर। ओ अच्छा, तो मेरा मित्र बन जाओ तुम। कहा उससे मुझे क्या लाभ होगा? कहा तुमको मैं फल खिलाऊंगा मीठा मीठा। कैसा फल? देना। तोड़ करके दिया, जामुन। कभी तो मगरमच्छ खाया नहीं था, खाया, बड़ा अच्छा लगा। अरे ये तो सचमुच बड़ा अच्छा है। तो दोनों में मित्रता हो गई। रोज वो जाता मगर, और बंदर उसको जामुन खिलाता, बातचीत करता। एक दिन मगर जो है अपनी पत्नी से बोला, मेरा एक मित्र है बंदर, वह मुझको बड़ा मीठा मीठा फल खिलाता है। उसकी पत्नी बोली, अच्छा तो मुझे भी फल खिलाइए। कैसा फल है? वह ले गया एक दिन फल। तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी मगरी, वह खाई, उसको बड़ा अच्छा लगा। वह सोचती है यदि फल इतना मीठा है तो उस बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। तो वो मगरी मगरमच्छ से कहती है, अरे आप कहते हैं बंदर मेरा मित्र है, भला ऐसा कैसे हो सकता है? बंदर पेड़ पर रहने वाला प्राणी है, आप पानी में रहने वाला। पानी में और पेड़ पर रहने वाले मित्रता होती है। आप झूठ कहते हैं। यदि आपका मित्र है यदि तो आप उस मित्र को क्यों नहीं लाए कभी हमारे यहाँ? वो मगर कहता, नहीं नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं है, हम अपने मित्र को लाएंगे और तुम उसको खत्म कर दो तब, इसलिए हम नहीं लाएंगे। वो मगरी कहती, आप ठीक ही समझे, आप उसको ले आइए, नहीं तो जो है ना, हमको तो उसका कलेजा खाना है। आप अपने मित्र को ले आइए, यदि नहीं लाते हैं तो मैं अपना प्राण त्याग दूँ। अब मगरमच्छ हो गया दुविधा में, अरे मित्र से धोखा करना सही बात नहीं है। मित्र से जो झूठ कहते हैं, मित्र से जो चोरी करता है या द्रोह करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। लेकिन पत्नी का मोह बड़ा कठिन चीज है। बेचारा मान गया, क्या करेगा, गया बड़ा उदास मन से। बंदर कहता, अरे मित्र तुम उदास क्यों हो? कहा क्या कहे मित्र, आज जो है ना मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया। कहा क्या झगड़ा हो गया? कहा मेरी पत्नी कहती है, आप तो प्रत्येक दिन अपना मित्र का जो है फल खाने जाते हैं, तो अपने मित्र को हमारे यहाँ क्यों नहीं लाते हैं कल? तो बंदर कहा, इसमें क्या दुविधा है? चलो मैं जाने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ, लेकिन पानी में तो मैं डूब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? मगर कहता है तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। बंदर पीठ पर बैठ गया और चला गया। बीच नदी में जब गया तो वह मगर जो भीतर घुसने लगा, पानी के भीतर। बंदर कहता, अरे मित्र किधर घुस रहे हो? इधर तो मैं डूब जाऊंगा। कहा तुमको तो यहाँ मारने के लिए ही लाया गया। बंदर तो घबरा गया, सोचा अच्छा बताओ, सोचकर कहता, अच्छा बताओ तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? कहा मेरी पत्नी की इच्छा है कि तुम्हारा कलेजा खाए। करे तुम तो जो ना अजीब बात है, पहले ही तुमको कहना चाहिए था। कहा क्या? अरे पहले यदि कहते तो हम उपाय करके लाते। क्या उपाय? कहा हम सुरक्षा के दृष्टि से अपना कलेजा पेड़ पर टांग के रखते हैं। अब तुम उस समय कहा नहीं, वो तो नहीं रह गया टंगा हुआ। चलो चलो जल्दी लौट कर चलो। लौट कर जो बंदर जो है ना गया, अब जैसे किनारे पहुंचा उछल कर वह बंदर चढ़ गया पेड़ पर। का मूर्ख कहीं का, कोई कहीं अपना कलेजा निकाल कर टांग के रखता है, तुम्हारी मित्रता ठीक नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि सबकी जो आत्मा है भीतर में ही है, लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना। है तो भीतर में, है तो स्वामी सबके भीतर, लेकिन लखाना होता है। जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है। मेहंदी का पत्ता देखे होंगे, पत्ता होता है इतना छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, हरा हरा पत्ता है। आप पीस करके उसको हाथ में लगा लेंगे तो लाल हो जाएगा। पता चलता है बाहर से कि ये जो इसके भीतर में लाली है? पता नहीं चलता है। जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है।
जैसे मकड़ी जाल जगत में तरह तरह के छाता है। देखते हैं घर बन गया ना, अब नया घर, अब देखिएगा मकड़ी किस तरह जाला बनाएगा। धरी के देखो उसके भीतर तनिक सूत नहीं मिलता है। मकड़ी को फाड़ करके देखेंगे मिलेगा कुछ? इस शरीर के भीतर परमात्मा, शरीर को फाड़ चीर करके देखेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, परमात्मा मिलेंगे? नहीं मिलते। इंद्रजाल का अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है। इंद्रजाल पुतली का नाच होता था पहले, दिखाता था। इतनी पतली जो है ना उसकी सूत होती थी, दिखाई नहीं पड़ता था, सूत नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन पुतली नाच रहा है। इंद्रजाल का अजब तमाशा, पुतली ताल लगाता है कोई भीतर दूसरा बैठा जो नाना नाच नचाता है। तरह तरह से नाच नचा रहा है, भीतर में कोई है। हम लोग संसार में जो नाच रहे हैं तरह तरह से, कोई नचाने वाला भीतर में बैठा है। इसलिए वाल्मीकि मुनि कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेव न जान है मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। आप ब्रह्मा विष्णु को भी नचाने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो जो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा रहे हैं, तो हम लोगों को कौन दूसरा कोई नचा रहे हैं? सबको वही नचा रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं वही। जैसे बुद्ध बुद्ध जल से होता, जल ही माही समाता, पानी में बुलबुला बनता है। अपने बन गया, फिर अपने मिल गया, टूट गया। लक्ष्मीपति झूठी यह माया, ब्रह्म सत्य मन भाता है। संसार जो है यह झूठी माया है, परमात्मा सत्य है। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहे फिरे गवारा। कर में कंगन छिपाए, ढूंढन को दूर जाए। हाथ में कंगन है, छुप गया भीतर कपड़ा में, खोज रहे किधर किधर किधर। फिर के समीप पाए, मन में करो विचारा। मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इशारा। इशारा नहीं समझ रहा है तो भीतर में परमात्मा बार बार खोज रहे हैं। कोई भाव है द्वार, कहते कोई भाव है द्वार का, मथुरा भाव है द्वार का, भाव है जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कोई कहीं जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने भीतर में है। तत्व रूप में परमात्मा ऐसा है कि मन इंद्रियों से उस परमात्मा को नहीं जान सकते। तो कैसे जाना जाए? परमात्मा तत्व रूप में ऐसे तो कैसे जाना जाए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तब मानस योग करना चाहिए। बुद्धि योग के बाद मानस योग है। मानस योग में क्या किया जाता है? तो मानस योग में मंत्र का जप मन ही मन किया जाता है। जो मंत्र गुरु बतलाएं, बहुत मंत्र है, लेकिन मंत्र कैसा होना चाहिए? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्व। अंकुश बड़ा छोटा होता है और हाथी बहुत बड़ा होता है। हाथी को भाला, तलवार और गदा से वश नहीं कर सकते, लेकिन छोटा सा अंकुश है, उससे महावत उसको अपने वश में रखता है। महावत अधिक ताकतवर है कि हाथी अधिक ताकतवर है? हाथी अधिक ताकतवर है। एक महावत क्या 100 महावत को पटक कर खत्म कर दे, लेकिन एक छोटा सा अंकुश है, उस अंकुश के वश में वह हाथी हो जाता है। उसी तरह मंत्र छोटा होना चाहिए, जिसको जपने में सुविधा हो। इसलिए का मंत्र परम लघु जासु बस, उसके वश में होता है कौन? विधि हरि हर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता।
जैसे छोटा सा अंकुश महामत जो है गजराज को वश में कर लेता है। तो गुरु जो बताते हैं मंत्र, उस मंत्र का मन ही मन जप करना, यह मानस जप कहलाता है। इसको मानस योग कहते हैं। मानस योग में दूसरा चीज है मानस ध्यान। गुरु जो रूप बतलाएं उस रूप का मन ही मन ध्यान करना, यह मानस ध्यान है। मानस जप और मानस ध्यान, जैसे दूध का दही जमा दिए तो घी नहीं बन गया है अभी, उसी तरह मानस जप और मानस ध्यान कर लिए तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गई, लेकिन एक कदम और आगे बढ़े। जैसे दूध का दही जमा, एक कदम आगे बढ़े, अब उसका मंथन होगा। मंथन होने पर भी घी नहीं बनता है। मंथन करके मक्खन निकला, अब मक्खन को तब गर्म करते तब घी निकलता है। छान करके नीचे में बैठता है, उसको क्या कहते हैं? काला काला बैठता है चूर्ण, छान करके घी अलग कर लिए। तब मानस योग के बाद है ज्योति योग, अग्नि की ज्योति का योग अर्थात दृष्टि योग। हम लोग आंखों से देखते हैं, सबको देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, लेकिन क्या हमारी दृष्टि की जो धार है एक दूसरे से टकराती है? उधर से कोई टॉर्च जलाए, इधर से कोई टॉर्च जलाएगा तो दोनों का फोकस टकरा जाएगा, लेकिन आंखों से जो देखते हैं एक दूसरे को, कहाँ टकराता है? इसका तात्पर्य यह है कि आंखों से जो दृष्टि की धारें निकलती है वो इतनी महीन है, इतनी पतली है कि उसमें चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, इसलिए नहीं टकराती। उसमें केवल लंबाई है, उसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं है। अब दोनों आंखों से दो दृष्टि की धारें निकल रही है एक समांतर में, इस तरह से। जैसे ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी जो है हर जगह की दूरी एक ही एक है, उसको समानांतर रेखा कहते हैं। अब कोई ट्रेन की पटरी यदि आगे जाकर के मिल जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। उसी तरह दृष्टि की जो दोनों धारें हैं, दोनों आंखों से निकलते समानांतर रेखाएं बनकर, अब दोनों धारों को जोड़ना है एक जगह। कैसे जोड़ेंगे? इसकी युक्ति गुरु बतलाते हैं कि कैसे जोड़ना है। जैसे ये जुड़ा, अग्नि की ज्योति का योग हो गया। जब तक नहीं जुड़ा है तब तक प्रयासरत, जब तक प्रयासरत है तब तक वह दृष्टि योग साधन है। जैसे हो गया पूरा, अग्नि की ज्योति का योग हो गया, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन और एक कदम आगे बढ़ गए। तब क्या होगा? तब करना होगा शब्द योग। शब्द से जोड़ना होगा किसको? अपने सूरत को। अपने सूरत को शब्द से जोड़ना होगा। पहले तो बुद्धि को जोड़े सद्ज्ञान को सुन करके, फिर मन को जोड़े मानस जप और मानस ध्यान करके, फिर दृष्टि की धारों को जोड़े दृष्टि योग साधन करके, अब सूरत को जो है शब्द से जोड़ना है, इसलिए उसको कहते हैं सूरत शब्द योग। उसी को ऋषि मुनियों ने नादानुसंधान कहा, उसी को कहा नाम भजन, ध्वन्यात्मक नाम भजन। एक है वर्णात्मक नाम भजन, वर्णात्मक नाम का जप करते हैं, यह भी नाम भजन है। मोबाइल बंद करिए, बच्चा को उठा रहे, वहां हटाइए, जाओ बच्चा उधर। तो इस तरह से शब्द योग, बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति योग और शब्द योग, ये ईश्वर की भक्ति में 4 योग है। इन चारों योगों में जो पूर्ण हो जाते हैं तब उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इन योगों को करने की जो युक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
अर्जुन को कि कहते हैं कि तुम तत्वज्ञानी पुरुष के पास जाओ और उसको प्रणाम करो, प्रेम से उनसे प्रश्न पूछो, तब वह तत्वज्ञानी पुरुष तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्थात युक्ति बताएंगे। तो सद्गुरु की युक्ति बहुत आवश्यक है। सद्गुरु से युक्ति जान करके इन चारों योगों को करेंगे तो सफलता जब मिलेगी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो वह सद्गुरु जो होंगे वह कैसे मिलेंगे, उसके लिए वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करो। कैसे, किस तरह से सुनाया गया। हे जगत प्रसव करता है ईश्वर, आप ऐसे तत्वज्ञानी महापुरुषों को उत्पन्न करें जिनसे कि योग का भेद जानकर, अब योग का भेद जानेंगे तो क्या होगा, योग का भेद जान करके अपने भीतर में जो दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद है और जो महान ज्योतियां हैं उन दोनों को प्राप्त करेंगे। शरीर के भीतर में अग्नि है, शरीर के भीतर में शब्द है, वह अग्नि क्या है, बाहर की अग्नि वह अग्नि नहीं है। भीतर में जो अग्नि है, जो योग साधना से अग्नि प्रकट होती है उसको ब्रह्म अग्नि कहते हैं, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसको ब्रह्म प्रकाश भी कहते हैं। और जो शब्द योग करने पर जो शब्द उत्पन्न होता है वह शब्द जो है वह ब्रह्मनाद है। तो ये शब्द और प्रकाश की बड़ी महिमा है। सूर्योदय होता है, चारों ओर प्रकाश फैला तो संसार का काम चलने लगा। सूर्योदय नहीं हुआ, सब चुपचाप सोया पड़ा। एक बार 6 महीने तक सूर्योदय नहीं हुआ था, कथा आप लोग सुने होंगे। मांडव्य ऋषि एक थे, कुछ चोर चोरी करके धन लेकर भाग रहा था और राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। और जो चोर था पहनावा बड़ा अच्छा पहना था, सभ्य लोगों की तरह। भागते भागते वो मांडव ऋषि का आश्रम में पहुंच गए। मांडव ऋषि से कहते, मुनिवर हमारी रक्षा करिए, कुछ जो है लुटेरे हमारे पीछे पड़े हैं और हमारा धन लूट लेना चाहते हैं। तब तक में वो चोर कहता है कि वो लुटेरे सैनिक के वेश में है, ताकि कोई उसको देख करके डरे नहीं, आप हमारी रक्षा करिए। मांडव ऋषि देखे कि सचमुच में कुछ सैनिक वेशधारी लोग आ रहे हैं। तो चोरों की बात पर विश्वास वो कर लिए। चोरों से कहा तुम लोग जो है ना धन रख दो भीतर में और तुम लोग पीछे के रास्ते से उधर से निकल करके कहीं छुप जाओ, जब वो लोग चला जाएगा तब तुम लोग जो है फिर धन ले लेना। वो लोग चोर सब धन रख दिया ऋषि मांडव के आश्रम में और पीछे से निकल कर उन लोग भाग गया। छुपेगा क्यों, पकड़ाएगा तो झंझट हो जाएगा। सैनिक लोग पहुंचे और ऋषि मांडव से कहा कहाँ है वो चोर लोग। कहा कौन चोर लोग, कहा जो आपके यहाँ भी आया था। अरे वो लोग चोर था, वो लोग तो सज्जन पुरुष दिखाई पड़ता था, तुम लोग उसका धन लूटना चाहते थे। कहा कि हम लोग राजा के सिपाही हैं और लुटेरे जो वेश बदल कर लूट रहे लोगों को, उसको पकड़ने के लिए हम लोग उसके पीछे पड़े थे। कहाँ है, कहा भीतर है। भीतर जाकर देखा धन तो वहाँ है, बस चोर लुटेरा नहीं था। सैनिकों को लगा यह जो है यह महात्मा का रूप बनाया हुआ है और यही चोरों का सरदार है। पकड़ करके ले गया राजा के दरबार में। राजा से कहा महाराज चोर तो भाग गया लेकिन उसका सरदार पकड़ा गया है। सरदार पकड़ा गया है, कौन है, लाया। अरे तो महात्मा है। कहा महात्मा वेश है केवल, यह तो चोर है। वास्तव में वो महात्मा थे लेकिन परख नहीं थी सैनिकों को कि ये महात्मा की चोर है, चोर समझ लिया। राजा भी सोचा कि यदि महात्मा का वेश बनाकर चोरी करवा रहा है तो इससे बड़ा अपराध दूसरा कौन हो सकता है, इसको सूली की सजा दे। अब सूली की सजा में क्या होता था, एक नुकीला छड़ रहता था बड़ा मोटा, धरती में गाड़ा हुआ रहता था, और जिसको सूली की सजा होती थी उसको पकड़कर उसके
ऊपर में बैठा देता था। अब नुकीला तो ऊपर में जैसे बैठाया वो शरीर में चुभा और शरीर को छेदते हुए माथा में निकल गया वह लोहा, वह मर जाता था। लेकिन मांडव ऋषि तो तपस्वी थे, तपस्या के बल पर जो है वो उसमें बैठ गए, वह जो है सूली उसको चुभा नहीं पूरा, लेकिन थोड़ा सा जो नुकीला था थोड़ा सा चुभा, थोड़ा दर्द हुआ उसको। सुबह के समय कुछ यात्रीगण उधर आए, दिखा रही तो मांडव ऋषि है, इसको कौन बैठा दिया यहाँ पर, हल्ला हुआ, राजा आए, राजा क्षमा मांगे उससे। तो उसी क्रम में जब मांडव ऋषि सूली पर बैठे थे तो उस समय एक स्त्री का पति कोढ़ी था, लेकिन पहले जो व्यभिचारी था तो उसकी वृत्ति अभी भी वैसी ही थी, एक वेश्या के प्रति उसकी आसक्ति थी, पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम उस वेश्या के पास ले चलो। अब कोढ़ी आदमी है तो कैसे ले जाएगा, उसको अपने पीठ पर लाद करके ले जा रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा और उसका पैर टकरा गया उस सूली से, तो सूली जो हिली तो मांडव ऋषि को थोड़ा और कष्ट हो गया। अरे कौन है, तो वह जो स्त्री थी वह कहती है, सब बात बताई, क्षमा करें ये मेरे पति हैं, कोढ़ी हैं, जब इसको मैं अपने पीठ पर लाद कर जा रही थी इसका पैर टकरा गया। मांडव ऋषि को क्रोध आ गया, कहा जिस पति के लिए तुम ऐसा कर रही हो, जिसने मुझको कष्ट पहुंचाया है, सूर्योदय होते ही वह तुम्हारा पति मर जाएगा। वह स्त्री कहती है मैं अपने पतिव्रत के धर्म से कहती हूँ कि सूर्योदय होगा ही नहीं। अब 6 महीना तक तो सूर्योदय नहीं हुआ, लोगों में हाहाकार मच गया। सूर्य का कितना महत्व है, 6 महीना तक लगातार यदि सूर्योदय नहीं हो क्या होगा, सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उससे वो अपना भोजन बनाते हैं, सब मर जाएगा। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवित बचेगा, हाहाकार मच जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि प्रकाश का कितना महत्व है। संसार में शब्द, चारों ओर शब्द ही शब्द है, सब कोई चुप हो जाए, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोले। बाजार जाते हैं कितना कोलाहल है, सब कोई कुछ ना कुछ बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोले, सब चुपचाप रहे, ग्राहक भी कुछ नहीं बोले, दुकानदार भी कुछ नहीं बोले, चलेगा काम। हाट बाट सब शब्द का खेलू, बिन शब्द क्यों होगा मेरू, सब शब्द का ही खेल है। तो शब्द और प्रकाश बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हमारे भीतर में भी शब्द और प्रकाश है। वह शब्द और प्रकाश कैसा है, बाहरी शब्द और प्रकाश की तरह नहीं है, वह दिव्य है, इसलिए उसका दिव्य गुण युक्त कहा। दिव्य गुणों से युक्त है। तो सद्गुरु से जब युक्ति प्राप्त होती है और जब साधन करते हैं तो दिव्य गुण युक्त प्रकाश और शब्द जब प्राप्त होता है तो भीतर ही आनंद होता है। इसलिए कहा कबीर साहब ने, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर भीजत है कोई संत। भीतर में जो है अमृत की वर्षा होती है, भीगता कौन है, बाहर में पानी की वर्षा होने पर भीगते हैं लोग। पहले बचपन में खूब भीगते थे लोग, आजकल बच्चों को निकलने नहीं देते हैं बरसात में घर से, अरे भीग जाएगा, सर्दी हो जाएगी, बुखार लग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। लेकिन पहले जैसे वर्षा शुरू हुई बस बच्चा सब शुरू हुआ उसमें कूदना, खूब भीगता था, खूब हम लोग भीगते थे, दिन में वर्षा होती थी खूब भीगते थे। तो भीतर में जो अमृत की वर्षा होती है उसमें संत लोग भीगते हैं, सब नहीं भीगते हैं। बरसत विशद अमी के बाद भीजत है कोई संत, संतगण भीगते हैं उसमें और आनंद मनाते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है। तो ईश्वर की भक्ति में यह बात है। तो वेद भगवान उपदेश करते हैं कि उस परमात्मा को बाहर में प्राप्त करने के लिए यदि कोई प्रयत्न करता है इंद्रियों से, हाथ पैर मुंह कान नाक आदि इंद्रियों के द्वारा, तो समझिए वो एक झूठ ही खेल कर रहा है।
क्योंकि इनसे परमात्मा नहीं जाने जा सकते। जैसे बचपन में गांव-गांव में लोग बच्चा सब खेल खेलते थे, बालू का दीवार बना करके घर बनाते थे। घेराव कर दिए, इधर मेरा घर है, उधर इसका घर है, 4-5 बच्चा मिलकर खेलते थे। अपना घर बनाया अलग, उसमें बालू का दीवार बना दिया छोटा छोटा। अब बालू का दाल है, बालू का भात है, सब कुछ बालू का ही बनाता है। घास तोड़ करके ले आया सब जन साग के लिए, और खूब खेला, खूब 1-2 घंटा तक खूब खेला। और जब भूख लगी सब मटिया मेट करके दौड़ कर गया घर। अपनी माँ से कहा भूख लगी है। माँ कहती है अरे अभी तो तुम लोग खा करके आया, वहाँ भोज चल रहा था। बच्चा करता वो तो झूठ मूठ का था ना, सचमुच थोड़ी था। वो बच्चा जान रहा है कि ये झूठ मूठ का खेल हम लोग खेल रहे थे। फिर मनुष्य ऐसा है कि वह जान ही नहीं पा रहा कि हम झूठ मूठ खेल रहे हैं कि सचमुच खेल रहे हैं। खेल तो रहा झूठ मूठ। बाहर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किया जा रहा है वह झूठ मूठ का ही खेल है, लेकिन समझ रहा है कि वह सच खेल रहा है, सच कर रहा है। बस इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संत महात्मागण आते हैं कि तो बाहर में जो चेष्टा किया जा रहा है, बाहर भर मन बाल खेल जैसन। इसलिए गुरु महाराज कहते आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो। बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु हो। बाहर में जो भ्रमते हैं यह बालकों के खेल की तरह है, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति होगी तब जब अपने भीतर में प्रवेश करेंगे। वैसे बाहर में कहीं भी जाइए, जाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी बाहर बाहर जाने से। परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब अपने भीतर में धसेंगे, अंतर प्रवेश करेंगे। अंदर में तो है ही है, कोई बाहर नहीं है, सब अंदर ही अंदर है। पर अंदर से और विशेष अंदर जाना होगा। घर के अंदर रहते हैं लेकिन पैसा कहाँ रखते हैं? तिजोरी में। और अंदर प्रवेश करते हैं तब पैसा मिलता है। धन जो है आप घर के भीतर में है, लेकिन धन क्या जहाँ आप हैं वही धन है। धन और भीतर में रखे हैं, परमात्मा रूपी धन। इस शरीर के भीतर में तो हम है ही है, लेकिन परमात्मा रूपी जो धन है और भीतर में है। इसलिए और भीतर प्रवेश करने के लिए योग की युक्ति है। योग की युक्ति सद्गुरु से प्राप्त होती है, और सद्गुरु से प्राप्त करने के बाद जो योग की युक्ति से साधना करते हैं उसको सफलता मिलती है। तो यह ईश्वर की भक्ति में यही सब बातें हैं। यह संत मत का सत्संग है, और संत मत के सत्संग में जो सार ज्ञान है वह समझाया जाता है। समझने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन जो समझते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो सबको इस बात को समझ बूझ करके ठीक ठीक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।